अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम उशर के बारे में जानेंगे। उशर किसे कहते हैं? ज़मीन से नफ़ा हासिल करने की गर्ज से उगाई जाने वाली शय के पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है इसे उशर कहते हैं। ज़मीन की ज़कात को उशर क्यों कहते हैं? ज़मीन की पैदावार का अमूमन 10वां हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाता है, इसलिए इसे उशर कहते हैं। उशर देने की क्या फ़जीलत है? उशर की अदायगी करने वालों को इनामात आखिरत की बशारत है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। तर्जमा कंजुल ईमान सूरत सबा में, जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वो इसके बदले और देगा और वह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। सूरत बकरा में है। तर्जमा कंजुल ईमान, इनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं इस दाने की तरह हैं जिसने उगाई। एक और मकामात पर सूरत बकरा में इरशाद फरमाया 7 बालें, हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर दिए पीछे ना एहसान रखें ना तकलीफ़ दें, इनका नेक इनके रब के पास है और इन्हें कुछ अंदेशा नहीं, कुछ गम नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत के लिए कई मकामात पर राह खुदा अज़्ज़ व जल में ख़र्च करने के कई फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात देकर अपने मालों को मज़बूत किलो में कर लो और अपनी बीमारियों का इलाज सदका से करो, और बला नाजल होने पर दुआ व तदरी यानी गिरज़ारी से इस्तना यानी परहेज़ करो, मदद तलब करो। एक और मकामात पर हज़रत सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक अल्लाह ताला इससे शर दूर फरमाएगा।